बेथलेहम की ओर यात्रा। इस आगमन काल में हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और हम यात्रा कर रहे हैं उस बेथलेहम की ओर। तो आज के पहले जो दिन हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आप हर दिन जो व्यक्ति हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप उनका साथ पूर्ण रूप से निभाए हैं और लाभ उठाए हैं। आज हमारे साथ हैं याकूब, इस्राएल। तो आइए याकूब के बारे में हम थोड़ा सा और गहराई से जानने का प्रयत्न करते हैं। याकूब के माता पिता इसहाक और रबेका है। इसहाक जो इब्राहिम का बेटा, याकूब का बड़ा भाई है एसाव, दोनों जुड़वा बेटे हैं। और एसाव पहले आ रहे थे मां के गर्भ से बाहर, और याकूब उनके पैर पकड़कर उनके पीछे पीछे आई। यानी एक प्रकार से वहां अंदर गर्भ में संघर्ष हुआ है कि पहले बाहर कौन निकले, क्योंकि पहलौटा बेटे का विशेष अधिकार था इस्राएल में। और इस लड़ाई जो गर्भ में ही उन लोग शुरू किए थे, वो उनके पूरे जीवन तक उसको जारी रखते हैं। आखिरी में याकूब जीतता है। ईश्वर याकूब को चुनते हैं एसाव के बदले में, और उसके पहले एसाव अपना यह अधिकार, पहलौटा बेटा होने का अधिकार, भूख के कारण बेच देता है। जब वो जंगल से वापस आता है, वो थका हुआ रहता है, तो अपने भाई से कुछ खाने के लिए मांगता है। तो याकूब उनसे कहता है कि यदि आप अपना अधिकार मुझे बेचोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए दे दूंगा। तो वो कहता है कि अभी जिंदा रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं तुम्हें दे देता हूं। तो उन्हें खिलाता है और अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 पद संज्ञा 27 से 34 में हम पढ़ सकते हैं। आप पढ़ लीजिए। और ये बहुत सपना भी देखते थे। एक सपना ऐसा भी था, बेतेल जिसको बाद में वैसे नाम दिए, वहां जब वो सो रहे थे, रात को एक सपना देखे, एक सीढ़ी जो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को जोड़ रहा है, और इसमें से स्वर्गदूत उतर चढ़ रहे हैं। आपको शायद याद आ रहा होगा, यीशु इसके बारे में नए विधान में बताते हैं, योहन अध्याय 1 पद संज्ञा 50 और आगे में। और यह सीढ़ी यीशु कहते हैं वो मानव पुत्र है। तो एक पूर्वाभास होने वाली घटना के बारे में पहले ही याकूब को ईश्वर दर्शन में दिखा देते हैं। यह वह जगह है जहां ईश्वर और मनुष्य जुड़ते हैं, बेथेल, इसलिए उस नाम देकर वहां मंदिर बनवाता है बाद में। और याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी, और इनसे ही इस्राएल जो देश उत्पन्न हुआ, वो इन 12 बेटों के नाम पर आता है बाद में। और याकूब से वो इस्राएल कैसे बनी? उत्पत्ति ग्रंथ 32 पद संज्ञा 28 और 29 में हम पढ़ते हैं। वो व्यक्ति जो याकूब से लड़ रहा था, वो उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी हो गई हो। तो याकूब 2 जगह पर लड़े हैं, यानी मनुष्यों के साथ में भी लड़े, और अभी वो रात भर ईश्वर के साथ लड़ता रहा, इसलिए उसका नाम इस्राएल रखा गया। और यह इस्राएल और राष्ट्र बना। जो भविष्यवाणी, जो आश्वासन ईश्वर अब्राहम यानी इब्राहिम को दिए थे, वो यहां याकूब में अभी इस्राएल के रूप में ये पूरा होते हुए हम देखते हैं। और जैसे हमने देखा, ये बहुत लड़ते थे, माने अपनी जो इच्छा है उसका पूरी करने के लिए मनुष्यों के साथ में भी लड़े, और अभी अभी हमने देखा ईश्वर के साथ में भी लड़े। और ये इनकी मृत्यु के पहले, जैसे हम जानते हैं, उनका बेटा जोसेफ या यूसुफ पहले ही मिस्र चले जाते हैं, उनको बेच दिया जाता है उनके भाइयों के द्वारा। और अंतिम दिनों में जब यहां जिस देश में इस्राएल अपने अन्य पुत्रों के साथ रहते थे, वहां अकाल पड़ता है, तो बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा वहां जीवित है और बहुत बड़ा अधिकारी है, और उनके अधीन में ही ये सब कार्य चल रहे हैं, तो जोसेफ अपने पिता को बुला लेते हैं, और ये स्वयं वहां भी जाते हैं अन्य पुत्रों के साथ, और ये सब वहां जाके बसते हैं।
और वहीं एक राष्ट्र के रूप में इन लोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके बारे में आप उत्पत्ति ग्रंथ और निर्गमन ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। निर्गमन ग्रंथ पहले 1-2 अध्यायों में आप जरूर पढ़िए, तब ये सब बातें समझ में आएगी। और याकूब अभी जो इस्राएल है, वो जैसे मैंने कहा, ये उसका पूर्णता जो ईश्वर जो भविष्यवाणी की थी एक राष्ट्र की, वो राष्ट्र यहां पूर्ण हो गया, बल्कि एक सीमित राष्ट्र है ये। तो आइए हम प्रभु यीशु के जन्म को, प्रभु को याकूब की दृष्टिकोण से देखते हैं। हमने अभी भी देखा कि याकूब इस्राएल कहलाएगा, इस्राएल एक देश, और हम नए विधान में देखते हैं यीशु एक नए देश, एक नई प्रजा की निर्माण करने के लिए आते हैं। और वो कैसे करते हैं? विश्वास, केवल रक्त और मांस से नहीं, विश्वास से उत्पन्न लोग हैं ये। एक नया इस्राएल जो कलीसिया है अभी, ये नए इस्राएल जो कोई सीमा के अंदर सीमित नहीं है। और ये जो 12 वंश हैं याकूब के 12 पुत्रों के द्वारा उत्पन्न हुए, वो केवल एक प्रतीक है। हम देखते हैं नया याकूब या नया इस्राएल को एक नए रूप में। यीशु जिसको हम नया याकूब कह सकते हैं, इसलिए नहीं कि यीशु याकूब के जैसे रहे, बल्कि इसलिए जिसको हम बाइबल से पढ़ के हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 27 और 28। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कहता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। यहां हम 12 प्रभु यीशु के 12 शिष्य थे, वहां याकूब इस्राएल के 12 पुत्र थे। हम तुलना करके देख सकते हैं, उस इस्राएल याकूब जो इस्राएल है उनके नाम पर एक राष्ट्र उत्पन्न हुआ, यहां यीशु एक नया इस्राएल का उत्पन्न करते हैं, निर्माण करते हैं इन 12 प्रेरितों के द्वारा। इसलिए कलीसिया में हम देखते हैं 12 प्रेरित जहां जहां गए वहां कलीसिया का निर्माण किए। आज विश्व भर में कलीसिया फैली है, नई इस्राएल फैली हुई है, और ये इस्राएल चुने हुए लोगों का प्रतीक है, चुने हुए लोगों का समुदाय है, एक परिवार है। और यहां हम देखते हैं कि यीशु भी एक प्रकार से एक युद्ध यहां लड़ते हैं, किसके साथ? मनुष्यों के साथ में भी, जैसे याकूब अपने भाई एसाव के साथ में भी लड़े। लेकिन यीशु की जो लड़ाई है ये शारीरिक बल का नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई। और यहां यीशु लड़कर अपना जीवन कुर्बान करके अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए लोगों को खरीद लेते हैं और नई इस्राएल कलीसिया का निर्माण करते हैं। और याकूब हमें एक विशेष शिक्षा हमें देते हैं जो हमें इस यात्रा में जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें बेतलहम तक पहुंचने की जो यात्रा हम अभी प्रारंभ करके 5 दिन में पहुंचे हैं, इस यात्रा में हमें कुछ विशेष गुण होने की जरूरत है। वो है इस दुनिया में हमारे पास जो कुछ है, इन सबको हमें उपयोग करके यीशु तक पहुंचना। याकूब को देखिए, वो एक स्वादिष्ट भोजन तैयार करके रखे थे, और वहां अवसर देखते हैं कि अपने भाई से उनका अधिकार हम छीन सकते हैं, पहलौठा बेटा होने का। और वो दिमाग की लड़ाई लड़ता है, वो चतुराई से काम करता है, अपने भाई को खाने के लिए देता है और वो अधिकार प्राप्त कर लेता है। यीशु भी इसके बारे में सुसमाचार में बताते हैं। हमें मालूम है हमें चतुराई से यीशु तक पहुंचना है, हमें चतुराई से इस दुनिया में कार्य करना है, और इस दुनिया में अभी जो वस्तुएं हैं जो समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनका प्रयोग करके हमें यीशु तक पहुंचना है। ये शिक्षा याकूब हमें देते हैं। और याकूब जो यीशु का हम पिता भी कह सकते हैं, उनके पूर्वज हैं, तो उनके समान वो जो अभी इंतजार कर रहे हैं यीशु के जन्म की, वो खुशी और आनंद, क्योंकि जो राष्ट्र जो पूर्णता जो प्राप्त करेगी वो यीशु के द्वारा ही, उनका पुत्र याकूब के पुत्र यीशु के द्वारा ही वो संपन्न होगा। यदि वास्तव है तो आज हम भी उस यात्रा में याकूब के साथ हैं, उनके उस राज्य में प्रवेश पाने के लिए, वो नए इस्राएल के सदस्य पूर्ण रूप से होने के लिए, जिसके लिए हमें चतुराई से काम आना है, हमें कार्य करना है। आइए आज की इस यात्रा को हम आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें।
परम दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के लिए और इस आगमन काल के पवित्र समय के लिए, जब आप हमें आपके पुत्र के जन्मोत्सव की तैयारी का समय आप हमें दिए हैं। परम दयालु पिता, हमें कृपा दीजिए कि जैसे आज आप हमें याकूब का साथ दिए हैं, याकूब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए आपसे विनती करते हैं, हमें भी उनके समान इस दुनियाई वस्तुओं को, इस दुनियाई चीजों को आपके राज्य के लिए लगाने, उसके लिए उपयोग करने की कृपा हमें प्रदान करिए कि हम भी इनके समान आपके लिए, आपको पाने के लिए जो मेहनत उन्होंने की, वैसे हम भी आपके पुत्र तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहें और उनके जन्मोत्सव योग्य रीति से मना सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए आज आप अपने ईश्वर के साथ, विशेष रूप से याकूब के साथ भी आप बिताएं, उनके बारे में गहरे रूप से जानिए, उनके इस गुण को अपनाइए और यरूशलेम की उस यात्रा को आप सफल बनाइए। ईश्वर हमारे साथ रहे।